दिखाइएगा, जूम करके सभी लोग दिखाइएगा ताकि लोगों का भ्रम दूर हो। ये देखिए पहला जवाब, जिसमें हम लोगों ने सीडी के बदले पेन ड्राइव मेंशन किया है। सारा चीज अच्छे से ले लीजिए आप लोग। ये पहला पन्ना, अब ये दूसरा पन्ना रिसीविंग का, ठीक है। आगे मैं आपको मेल में भी दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, उसके बाद देखिए ये जो प्रश्नों पे जो बताए जा रहे थे, जो प्रश्न पत्र फटे हुए हैं, उससे कोई प्रमाणिकता नहीं हो रही है कि कौन से प्रश्न का उत्तर है। ये देखिए हम लोग एक एक प्रश्न के साथ, ये देख लीजिए बुकलेट सीरीज के साथ टोटल प्रश्नों का उत्तर हम लोग आज बना के गए थे कि कौन सा प्रश्न कहाँ से है। मतलब आप जो है समझिए, आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए ये दूसरा पन्ना, देखिए ये दूसरा पन्ना भी देखिए, बहुत गौर से देखिए आप लोग, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, पूरे झारखंड से आके फाड़ के देखिएगा इनकी सच्चाई। ये तीसरा पन्ना भी देखिए, जो मैथ का क्वेश्चन वायरल था, ये देखिए सारा साक्ष्य के साथ तीसरा। और ये चौथा पन्ना देखिए, ये रिसीविंग, ये हो गया। उसके बाद भैयों के लिए क्या किया, मतलब भैया को 1000 देने से क्या खर्चा चल जाएगा का, मतलब भैया लोग को सड़क पे खड़ा कर दीजिए और भैया को 1000 रुपया देकर कुछ कर लीजिए, गोल्ड रंग खरीद लीजिए। अब ये नीति नहीं चलेगी यार, राज्य का हर युवा जाग चुका है। अब ये परीक्षा किसी भी कीमत पे धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे, रद्द मतलब रद्द। मुख्यमंत्री इसको गलत करेंगे तो हम आप सभी मीडिया के माध्यम से सरकार को ये चैलेंज करते हैं कि अगर आप वाकई छात्रों के हितैषी हैं तो मोहराबादी में बैठिए। बैठने हम इससे नहीं चुकेंगे, इससे कम में हम बात नहीं मानेंगे। मोहराबादी में बैठिए, सारे छात्र रहेंगे, सारे शिक्षक रहेंगे, सारे छात्र नेता रहेंगे, आपकी फोरेंसिक की टीम रहेगी, आपकी पुलिस रहेगी, और आपको जिसको भेजना है भेज दीजिए। और वहां पे सारे साक्ष्य, मूल साक्ष्य लोग प्रस्तुत करेंगे मीडिया ट्रायल के सामने, हमारी शर्त है। और उसके बाद अगर हम गलत साबित हुए तो हमारे जेल में बंद हुआ वो हम लोगों के साथ ना हो, झारखंडी बच्चे के साथ ना हो। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर मसाल जुलूस लेकर के जो है सो फिरालाल चौक पर मौजूद है और शिक्षक है हमारे साथ कुणाल सर बातचीत करने के लिए। क्या लगता है सर, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कई बार आप लोग प्रोटेस्ट किए, जैसे सीजीएल ऑफिस के बाहर भी, लगता है आंदोलन के बाद भी आप लोगों का बात जो है सो सुना जाएगा? बिल्कुल सुना जाएगा। अगर हमारी मांगे सही है तो बिल्कुल सुनी जाएगी, सुननी होगी। और अभी तक ये लगातार नोटिस के माध्यम से हम लोग को परेशान किया जा रहा है, मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए अब हर दिन हेडलाइन पे आ रहा है कि बच्चों ने खाली सीडी दिया, शिक्षकों ने खाली सीडी दिया। और कल मैं आपको बता रहा हूँ, कल का घटनाक्रम शायद उनके सीसीटीवी पे कैद होगा। हम लोग गए थे शाम में 6 बजे के आसपास, हम लोग गए थे 6 से 7 के बीच में हम लोग गए थे। बकायदा उनका जवाब लेकर उनका सीडी का, चलिए भाई अगर आप सीडी को गलत बता रहे हैं तो फिर से आपके लिए हम सीडी लेके गए। कल जब गए तो हम लोगों ने सबसे पहले ये मांगा कि सर जो पुरानी सीडी जिसको आप गलत बता रहे हो, आप उस सीडी हमें दे दो, लेकिन उन्होंने सीडी देने से साफ इनकार कर दिया। चलो भाई हम यहाँ भी धैर्य रखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग सीडी दिए, बाकायदा बना के दिए, 2 सीडी लेके गए थे। उन्होंने अपने सीडी में सारे सीडी प्लेयर में प्ले किया, 3 सिस्टम में प्ले किया, 3 या 4 में, किसी में भी रीड नहीं किया। उनके एक सिस्टम में रीड किया, अच्छा एक में तो बिल्कुल घुस गया सीडी अंदर, पूरा घुस गया अंदर। जिस तरह का यहाँ सिस्टम गर्त में घुसा हुआ है, बिल्कुल जिस तरह सिस्टम गर्त में घुसा हुआ है, उसी तरह सिस्टम में भी हमारा सीडी भी घुस गया। उसके बाद भी एक सीडी में इनका रन किया, और रन किया तो उसमें क्या दिखाया, कोई भी सीडी का 702 MB का होता है, तो उसमें ये दिखाया कि 60 MB भरा हुआ है, बाकी का खाली है। लेकिन इसमें कुछ दिखाया नहीं, उनके सिस्टम में कुछ नहीं चल रहा है। उसके बाद सर नहीं बोला, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करिएगा, कल आके इसी चीज को पेन ड्राइव में दे दीजिएगा, जवाब भी सबमिट कर दीजिएगा, हम लोग रिसीविंग दे देंगे। कोई बात नहीं, हम लोग देखिए ये बकायदा जवाब और कल से एडवांस जवाब, इसको जरूर कैमरामैन आप लोग दिखाए। ये देखिए जूम करके दिखाइएगा, जूम करके सभी लोग दिखाइएगा ताकि लोगों का भ्रम दूर हो। ये देखिए पहला जवाब, जिसमें हम लोगों ने सीडी के बदले पेन ड्राइव मेंशन किया है। सारा चीज अच्छे से ले लीजिए आप लोग। ये पहला पन्ना, अब ये दूसरा पन्ना रिसीविंग का, ठीक है। आगे मैं आपको मेल में भी दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, उसके बाद देखिए ये जो प्रश्नों पे जो बताए जा रहे थे, जो प्रश्न पत्र फटे हुए हैं, उससे कोई प्रमाणिकता नहीं हो रही है कि कौन से प्रश्न का उत्तर है। ये देखिए हम लोग एक एक प्रश्न के साथ, ये देख लीजिए बुकलेट सीरीज के साथ टोटल प्रश्नों का उत्तर हम लोग आज बना के गए थे कि कौन सा प्रश्न कहाँ से है। मतलब आप जो है समझिए, आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए ये दूसरा पन्ना, देखिए ये दूसरा पन्ना भी देखिए, बहुत गौर से देखिए आप लोग, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, पूरे झारखंड वासी आके फाड़ के देखिएगा इनकी सच्चाई। ये तीसरा पन्ना भी देखिए, जो मैथ का क्वेश्चन वायरल था, ये देखिए सारा साक्ष्य के साथ तीसरा। और ये चौथा पन्ना देखिए, ये रिसीविंग, ये हो गया। उसके बाद पकड़िए इसको, उसके बाद देखिए हम लोग मेल में भी दिए इस चीज को, जो कि इन्होंने मेल किया है। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेल, ये देखिए जेएसएससी का मेल हम लोगों ने किया। ये देखिए सेंट आइटम में गए, ये देखिए 5:54 पे खोल के देखिए। और मैं थोड़ा आपको डिटेल में दिखा दूं, देखो किसको भेजा गया, जेएसएससी को भेजा हम लोगों ने 5:54 पे। अब यही लेटर मैंने जो आपको दिखाया, यही लेटर हमने इनके मेल पे भी दे दिया है। ये देखिए ये, और ये देखिए बहुत गौर से देखिए आप लोग, ये पहला साइन पति जो आप लोगों को दिखाया हमने पहले, और ये सारा आंसर का जो आंसर आया है, ये देखिए सारा, ये सारा आंसर, ये देखिए साइंड कॉपी, ठीक है। इसके बावजूद भी, इतना करने के बावजूद भी हम लोग सर को मैसेज किए कि सर हम लोग आ रहे हैं, लेकिन हमें अचानक से पता चल रहा है कि फिर से एक नोटिस आ गया है, फिर से एक नोटिस आ गया। और उसमें ये बोला जा रहा है नोटिस में कि आप अब 7 तारीख को आइए, अब 7 तारीख को आइए। और ये भी बताइए कि वीडियो में जो बच्चा है, वो जो आदमी है जिसका पेपर जो फाड़ के गया है, वो जो बच्चा वायरल है हर जगह पूरे प्रदेश में,
उस बच्चे के बारे में भी अब हम ही बताएं, उस बच्चे के बारे में भी हम ही बताएं अब इनको कि वो बच्चा कौन है, और भी सारी चीजों के मूल प्रति ये मांग रहे हैं। तो बताइए ये काम हमारा है क्या? हम पुलिस वाले हैं क्या? हमने आपको एविडेंस दिया, आप एसआईटी बिठाते आप बिठाते हैं एसआईटी, उस बच्चे को खोज लेते, आपके पास पूरा तंत्र है, फोटो मीडिया में वायरल है हर जगह, उसके बावजूद भी आपका बच्चा आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप टाइम पास कर रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं कि आपके शिक्षक जो आपके लिए लड़ रहे हैं उनके बारे में आप भ्रम फैला रहे हैं। हम लोग 3-4 दिन से तो इसी सब में बिजी हैं, नोटिस पर नोटिस का जवाब करने के लिए बिजी है। तो हम लोग क्या है सामने आए, हम लोग जो है सुबह से शाम तक हर प्रक्रिया में बिजी है कि नहीं किसी भी तरह से उनको सेटिस्फाई करना है, उनको कोई मौका नहीं दे रहा है, लेकिन वो नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं। तो मतलब ये नोटिस का जवाब देने के लिए हम लोग क्या, हम लोग आपको हर बार नोटिस का जवाब दे रहे हैं, लेकिन कभी आप सीडी को गलत बता रहे हैं, कभी आप पेन ड्राइव को गलत बता रहे हैं, सीडी को आप गलत बता रहे हैं, लेकिन क्या पेन ड्राइव के बारे में आपने बताया कभी कि वो पेन ड्राइव में क्या था? बताने की हिम्मत करिए जनाब, हिम्मत करिए। और एक बार हिम्मत हो तो जिस तरह से इनके आईटी सेल वाले हम लोग को बता रहे हैं, कभी बीजेपी का एजेंट बोलते हैं, कभी बता रहे हैं कि नहीं आप साक्ष्य दीजिए, हम 1 मिनट में इसको जो है गलत करवा देंगे, मुख्यमंत्री इसको गलत करेंगे। तो हम आप सभी मीडिया के माध्यम से सरकार को ये चैलेंज करते हैं कि अगर आप वाकई छात्रों का हितैषी हैं तो मोहराबादी में बैठिए, बैठने हम इससे नहीं झुकेंगे, इससे कम में हम बात नहीं मारेंगे। मोहराबादी में बैठिए, सारे छात्र रहेंगे, सारे शिक्षक रहेंगे, सारे छात्र नेता रहेंगे, आपकी फोरेंसिक की टीम रहेगी, आपकी पुलिस रहेगी, और आपको जिसको भेजना है भेज दीजिए, और वहां पे सारे साक्ष्य, मूल साक्ष्य हम लोग प्रस्तुत करेंगे मीडिया ट्रायल के सामने, हमारी शर्त है। और उसके बाद भी अगर हम गलत साबित हुए तो हमारे पर एफआईआर करके जेल में बंद कर दीजिए, और आपको मानना होगा कि हम लोग जो साक्ष्य दिए हैं वो सही है, इस बात पे अड़ग है। और ये लड़ाई आज तो ये जो है एक मिसाल जुलूस निकला था, कल हमारा ट्विटर कैंपेन है पूरे राज्य भर में, और उसके आगे हम लोग का डीसी का प्रोग्राम है, उसके बाद हम लोग राज्य में अलग अलग तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, और तब तक ये हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। हम लोग सभी लोग एक होकर, चाहे वो शिक्षक हो, छात्र नेता हो, बच्चे हो, सभी लोग मिलके ये लड़ाई तब तक चलेगी। अब बहुत हो गया बर्दाश्त के बाहर, 5.25 साल हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, 5.25 साल हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कोई राजनीति नहीं की, लेकिन अब ये प्रक्रिया जब तक रद्द नहीं हो जाती तब तक हम लोग कोई दम नहीं लेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आगे की लड़ाई, मुख्यमंत्री जी, हमारे कुछ बच्चों को सुनने में आया है, कुछ बच्चों को परेशान किया जा रहा है, कल के डेट में ये भी हो सकता है कि हम लोग के साथ कोई दुर्घटना हो, हम लोग के साथ कुछ हो जाए, तो इसका जिम्मेदार मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर किसी शिक्षक को, अगर किसी बच्चे को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी और दूसरा कोई नहीं। अच्छा, आप लोग मानते हैं सर आप लोग को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल अलग अलग वर्ग में बांटा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना सोशल मीडिया में हम लोग के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, दलाल फाइटर, हम लोगों को हर वो शब्द बोले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम उन लोगों को अपनी जो सभ्यता सिखाइए, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके आईटी सेल वाले को कम से कम तमीज सिखाइए। अगर हम गलत हैं, आप लोग कह रहे हैं ना भाजपा के दलाल, पिछला 2019 का पहले का पोस्ट उठा के देख लीजिए, 6 महीना का हम लोगों ने सरकार का विरोध किया था, और आप ही ने हमारा पोस्ट, आपका जो सोशल मीडिया का हैंडल है, हमारे लोगों का पोस्ट हैंडल करके शेयर किया था, और हम लोगों को बुला के बात करते थे, और जब हेलमेटवा पहन के जब बोलते थे ना कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, तो हम लोग साथ में रहते थे। लेकिन आज हम लोग उस समय जेएमएम के दलाल थे और आज हम लोग बीजेपी के दलाल हो गए। मतलब गजब की मानसिकता, गजब का तोड़ने का प्रयास चल रहा है, गजब की एक साजिश चल रही है कि किसी भी तरह से इन छात्रों को दबाया जाए। आज यहाँ पे ये हजार की संख्या में जो आए हैं पीड़ित छात्र, इनका गुस्सा अब शांत नहीं होने वाला। आज ये 1000 हुआ है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कल ये लाख की संख्या में होंगे। पूरे राज्य में चुनाव आने वाला है, और अगर सरकार नहीं मानी तो ये अपना दबदबा चुनाव में भी दिखाएंगे। मैया समान योजना, जो मैया समान योजना ये चला रहा है, जो वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने भाइयों के लिए क्या किया? भाइयों के लिए क्या किया? मतलब मैया को 1000 देने से क्या खर्चा नहीं चल जाएगा का? मतलब भैया लोग को सड़क पे खड़ा कर दीजिए और मैया को 1000 रुपया देकर कुछ कर लीजिए, वोट बैंक खरीद लीजिए। अब ये नीति नहीं चलेगी यार, राज्य का हर युवा जाग चुका है। अब ये परीक्षा किसी भी कीमत पे धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे, रद्द मतलब रद्द। अंतिम सवाल सर, केस आप लोगों के ऊपर हुआ है, केस में से डर नहीं लगता आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, ये इतने भाई हमारे पीछे है, देख लीजिए, आप आवाज सुन लीजिए, केस से डर नहीं लगता, केस से डर नहीं लगता जी। फिर आप लोग सड़क जाम करके रखे हैं, कर दीजिए केस, फिर से केस कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। केस तो अब सभी लोगों का हम लोग का श्रृंगार हो गया है, केस तो हम लोग का श्रृंगार हो गया है। अब करें तो क्या करें, 5.25 साल तो लोगों ने राजनीति करने पर मजबूर किया है, और अगर केस से डर गए, यही तो ये चाहते हैं, यही तो ये डरा रहा है। आप डरा के देख लीजिए, आप भरमा के लोगों को देख लीजिए, यही तो ये चाहते हैं। लेकिन अब केस से डर नहीं थे समर भाई, अब कितना झेलेंगे, कितना बर्दाश्त करेंगे? अब जो होना होगा होगा, लेकिन अब ये लड़ाई नहीं रुकेगी। हाई कोर्ट में पिटीशन चलाया गया? बिल्कुल, हाई कोर्ट में हम लोग सड़क से लेके सदन तक, और हमारा न्यायिक प्रक्रिया भी चालू है। हम लोग कोई भी पहलू नहीं चुकेंगे, और ये भी मैं अपने दोस्तों को आश्वस्त करता हूं कि आप हाई कोर्ट में चले गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं हमारी सड़क की लड़ाई रुकेगी। ये लड़ाई निरंतर अब बदलेगी, और कल सभी लोग जो हमारा ट्विटर कैंपेन जो हैशटैग है कैंसल जैसे सीजीएल, मैं पूरे राज्य के बच्चों से आह्वान करना चाहता हूं कि सभी लोग इस हैशटैग में बढ़ चढ़ के अपनी उपयोगिता साबित करिए, और सब लोग कल ट्विटर पे धुआं कर दीजिए, और 1 मिलियन ट्वीट का जो टारगेट है वो रोक के दिखा दीजिए। कल जितने भी सरकार के आईटी सेल है, कल हमारे हैशटैग को रोक के दिखा दें, अगर रोक सकते हैं तो। लाइव है, 2000 लोग देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर से पूछे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाएगा तो फिर आप लोग ये आंदोलन ऐसे तो नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, परमिशन लेकर कर सकते हैं हम लोग, और उसकी भी बातें चल रही है, हम कानूनी सलाह ले रहे हैं, और अभी आंदोलन नहीं रुकेगा। एक चीज जान लीजिए,
ये आंदोलन किसी भी रूप में नहीं लेगा। इसका फॉर्म बदल सकता है, इसका तरीका बदल सकता है, पर ये आंदोलन अब नहीं रुकेगा। और हम अपनी लड़ाई, हम लोग देखिए उस दिन भी 40,000 तो बच्चे थे, हम लोगों ने पूरी तरह से शांति का परिचय दिया था। एक किसी पे खरोच तक हम लोग नहीं आने दिया, और हम लोग थे कि जो हमारे बच्चे मान गए। अगर कल को उसी दिन कुछ हो जाता, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती, तो शायद हम अपने आप को हम लोग माफ नहीं कर पाते। हमें अपने बच्चों का भविष्य भी देखना है, ये भी देखना है कि एफआईआर वगैरह की वजह से इनका भविष्य ना खराब हो, क्योंकि सरकार हर उस चीज पे उतर आई है जो हम लोगों को तोड़ सके, बांट सके। उन लोगों बच्चे ने, सारे बच्चों ने, राज्य के बच्चों ने शांति का परिचय दिया था, और अभी एक बार आए ना, अभी 10 बार बुलाएंगे तो 10 बार आएंगे, तब तक आएंगे जब तक इनकी नाक में ना दम कर दे और पूरी परीक्षा को रद्द न कर दे। इससे बढ़िया सबसे पहले नोटिस निकाल के तत्काल नोटिस निकाल के परीक्षा को स्थगित, जो परीक्षा की प्रक्रिया है उसका स्थगन का ये प्रस्ताव लाए, नोटिस निकाले, और उसके बाद जांच करके पूरी प्रक्रिया को रद्द करें। लेकिन तो देख सकते हैं यहाँ पर